हाय एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल हाउ। आज का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा? पेशेंस, मतलब धैर्य। जब हमारा पेशेंस बढ़ता है तो हम कैसे हमारा सक्सेस पॉइंट के पास हम पहुंचते हैं। और हमारा लाइफ में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, मतलब धैर्य बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके ऊपर हम बातें करेंगे। ओके, आज का टॉपिक हमारा क्या है? पेशेंस, मतलब धैर्य। Patience is like planting a seed and waiting for it to grow into a tree. It's about enduring challenges without giving up. Patience teaches us to stay calm during setbacks, knowing that success takes time. With patience, we learn to appreciate the journey, understanding that great things come to those who wait. धैर्य एक बीज बोने और उसके पेड़ बनने की प्रतीक्षा करने जैसा है। यह बिना हार माने चुनौतियों को सहने के बारे में है। धैर्य हमें असफलताओं के दौरान शांत रहना सिखाता है, यह जानते हुए कि सफलता में समय लगता है। धैर्य के साथ हम यात्रा की सराहना करना सीखना है, और ये समझते हुए कि प्रतीक्षा करने वाले को महान चीजें मिलती है। इसका मतलब है जैसे कि हम पहले बात किए थे ना, सीड बोना मतलब बीज बोने। एक पेड़ लगाने से पहले हम बीज बोनते हैं, और जो बीज बोनने से एक पेड़ पे परिणत होने के जो समय है, उस समय को हमको जो वेट करना है ना, उसको हम पेशेंस बोलते हैं। कब कब कितने सारे लोग होते हैं, उनके पास इतना पेशेंस भी नहीं होता है। कब होता है उसके ऊपर पानी, उसको फिर खोदना, और पेशेंसलेस होके नहीं ये पेड़ नहीं बन पाएगा। उस तरह हम हमारे लाइफ में कुछ एक दो दिन काम कर लेते हैं, इसके बाद नहीं हमको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये सोच के हमारा धैर्य नहीं रह पाता है। उसी टाइम पे हम कैसे हमारा सक्सेस पॉइंट पे पहुंचेंगे, बस हमारा जो गोल है उस पे कैसे हम काम करेंगे। जो वेट है, जो समय हम लेते हैं ना, उसको ही हम पेशेंस बोलते हैं, मतलब हम हमारे धैर्य के ऊपर काम करते हैं। व्हाट डू व्हाट डू वी गेट फ्रॉम पेशेंस, मतलब धैर्य से हमें क्या मिलता है? ओके, पेशेंस गिव्स अस विथ रेजिलियंस, टीचिंग अस टू persevere through life's challenges. It nurtures understanding, allowing us to appreciate progress, not just perfection. Patience fosters calmness amidst chaos and enabling clear decision making. It's the key to building stronger relationships and achieving long-term goals. In patience, we find the power to endure and thrive. धैर्य हमें लचीलापन प्रदान करता है, हमें जीवन की चुनौतियों से जूझना सिखाता है, ये समस्या का पोषण करता है, हमें केवल पूर्णता का नहीं बल्कि प्रगति की सराहना करने की अनुमति देता है। धैर्य उदारकता की बीच शांति को बढ़ावा देता है, जिससे स्पष्ट निर्णय लेने में मदद मिलती है। ये मजबूत रिश्ते बनाने और दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल करने की कुंजी है। धैर्य में हमें सहने और आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। इसका मतलब है हम जब हमारा अंदर पेशेंस बढ़ जाता है ना, पेशेंस मिल जाते हैं, तो हम अंदर से एक स्ट्रांग इंसान बन जाते हैं, और हम हमारे प्रगति के आगे जाते हैं, मतलब हमारा सफलता के आगे पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे ही सही, हमको शांत रहना सिखाता है, और हम खुद के ऊपर बहुत काम भी कर सकते हैं। ओके, व्हाट डू वी लॉस बाय बीइंग पेशेंस, धैर्य रखने से हम क्या खोते हैं? ओके, बीइंग पेशेंस इज नॉट जस्ट अबाउट वेटिंग, इट्स अबाउट मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज। व्हेन यू वेट टू लॉन्ग, chances slip away. Time passes and so do the chances to learn, grow and success. Patience is good, but it should not cost us your dreams. Don't lose out by waiting too much. धैर्यवान होने का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये अवसरों की चूकने के बारे में भी है। जब हम बहुत लंबा इंतजार करते हैं तो संभावनाएं हाथ से निकल जाती है, समय बीतता जाता है, और सीखने, बढ़ने और सफल होने की संभावनाएं भी। धैर्य अच्छा है, लेकिन इससे और हमारे सपने बर्बाद नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक इंतजार करना भी ना चुके। इसका मतलब हम धैर्य बढ़ाना
मतलब ये नहीं है कि हम इंतजार करते रहे और इसको हम पेशेंस भी नहीं बोल सकते हैं। अ, बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए और हमको जो भी मिलना चाहिए, वो हमारे हाथ से ना निकल जाए, ये सोचते हुए उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। हम डेली स्किल सीखना चाहिए, धीरे-धीरे ही सही ना क्यों हमको काम करना ही चाहिए। एक दिन हम हमारे सक्सेस पॉइंट तक श्योर पहुंचेंगे। इतना भी मत वेट करो कि हमको बैठे बैठे ही मिल जाएगा। इसीलिए हम उसको जो नहीं मिल पा रहा है उसके ऊपर काम छोड़ के हमको कैसे इजीली मिलेगा, उस मेंटरशिप के साथ बातें करके खुद के ऊपर स्किल के ऊपर और एक हार्ड वर्क करके हम हमारे काम पे पहुंच पाएंगे। ओके, व्हाट शुड बी डॉन टू इंक्रीज पेशेंस? धैर्य बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? Understand its importance. Patience helps navigate challenges calmly. Mindful breathing. Practice deep breathing to calm nerves and promote patience. Practice empathy. Put yourself in others' shoes to understand their pace. Set realistic expectation. Accept that things take time to unfold. Breathe and pause when feeling lost. Take deep breaths and pause before reacting. Focus on the present instead of worrying about the future. Concentrate on the current moment. Learn from setbacks. View delays as opportunities to grow. Celebrate progress. Acknowledge small wins along the way. ओके, इसके महत्व को समझो। धैर्य चुनौतियों से शांति से निपटने में मदद करता है। इसका मतलब है जिसका पेशेंस होता है ना, जब किसी का पेशेंस भी नहीं होता है, जो भी काम करना होता है ना, हम गुस्सा कर लेते हैं ज्यादा। लेकिन जिसके अंदर पेशेंस होता है ना, वो काम कैसे और जितना भी चैलेंजेस आता है लाइफ में, वो शांति से उसको निपट लेते हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग, नसों को शांत करने और धैर्य को बढ़ावा देने के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। मतलब हम पेशेंस जब बढ़ता है ना, जब किसी का भी पेशेंस नहीं होता है, वो कैसे बढ़ाएं हम? डेली माइंड मेडिटेशन करना चाहिए। 5 to 10 मिनट हमको शांत बैठना चाहिए आंख बंद करके, शायद हम ओम भी बुला सकते हैं, जैसे कि हमारा माइंड शांत होगा और हमारे अंदर पेशेंस बढ़ेगा। सहानुभूति का अभ्यास करें। दूसरों की गति को समझने के लिए खुद को उनके जगह पर रखें। इसका मतलब हमको सहानुभूति जो बोलते हैं ना, कभी-कभी हम फ्रंट वाले को गलती कर देते हैं, नहीं तुम जो बोला गलती है, लेकिन वो क्यों गलती किया? इसको समझने के लिए हमको भी शांत होना पड़ेगा और उसके जगह हमको खुद खड़ा होके ये सोचना पड़ेगा वो ऐसा क्यों बोलता है। इसके बाद हमको रिएक्ट करना चाहिए। यथार्थवादी उपेक्षाएं निर्धारित करें। स्वीकार करें कि चीजों को सामने आने से समय लगता है। इसका मतलब है हमको स्वीकार करना पड़ेगा जो भी हमारा पॉइंट है बा गोल है, जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको समय थोड़ा लगता है। जिसको ये आ जाता है ना मन पे, तो उनका पेशेंस बढ़ जाता है। सांस ले और रुके। जब जल्दबाजी महसूस हो तो गहरी सांस ले और प्रतिक्रिया करने से पहले रुके। मतलब आपको जब काम करते-करते थक जाते हो, अम, जब थकान महसूस होता है ना, थोड़ा आराम ले और कुछ रिएक्ट करने से पहले हमको थोड़ा शांत रहना चाहिए और खुद को शांत करने से ही हमारा पेशेंस बढ़ता है। वर्तमान पर ध्यान दें। भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब हम फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसको सोचते-सोचते हम जो टेंशन हो जाते हैं, तो हमारा पेशेंस लेवल भी कम हो जाता है। इसलिए हमारा वर्तमान पे क्या होता है, मतलब प्रेजेंट पे क्या होता है, उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए और उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के हमको काम करते-करते हमारा पेशेंस बढ़ेगा। सफलता से सीखें। देरी को बढ़ने के अवसरों से रूप में देखें। इसका मतलब है हम जब असफल हो जाते हैं ना, तो हम थोड़ा पेशेंस लेस हो जाता है। मतलब हमारा अंदर पेशेंस नहीं रह पाता है और हम खुद परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस असफलता से हमको सीखना चाहिए। हम उसको पेशेंस बढ़ा के हम उसको कैसे सफलता के अंदर परिणत करें और हमको खुद के ऊपर काम करना चाहिए। और पेशेंस जब बढ़ेगा ना, हम हमारे काम के अंदर श्योर सक्सेस पे पहुंचेंगे।
प्रगति का जश्न मनाएँ। रास्ते में छोटी-छोटी जीतों की स्वीकार करें। मतलब हम जब सक्सेस पे पहुँचते हैं ना, खुद को खुशी करना बहुत ज़रूरी होता है। खुद को एक गिफ्ट दो, खुद को एक प्रेज़ेंट दो। खुद को बोलो कि हाँ, तुम कर सकते हो। हाँ, मैं कर सकती हूँ, श्योर बन सकती हूँ। तो देखो खुद को जितना खुश करोगे, तो आप खुद अपने-अपने सक्सेस पॉइंट या गोल के पास पहुँच पाओगे। ओके, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का हमारा टॉपिक था पेशेंस। आज हम पेशेंस से क्या सीखे? हम खुद को कैसे धैर्य करेंगे, जैसे कि हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारा अंदर पेशेंस लेवल बढ़ेगा। तो जितना हमको ये भी सीखना चाहिए, जो हमारा सफल होता है, सफलता के पास पहुंचने के लिए हमको टाइम लगता है। वो टाइम को वेट करना ही हमारा पेशेंस होता है। जिसका पेशेंस लेवल जितना ज्यादा होता है, वो उतना स्ट्रांग इंसान भी बनता है और अपना अपना खुद को अपने गोल के पास पहुँच सकता है। समय हमको सिखा देता है पेशेंस क्या होता है। समय के साथ हम खुद का धैर्य भी बढ़ा लेते हैं और मैं तो सीख चुकी हूँ धैर्य कैसे बढ़ाना है, पेशेंस लेवल किस तरह बढ़ाना है। आप भी सीख जाओ, मेडिटेशन कर लो और कुछ भी पढ़ाई करो। वीडियोस वगैरह देखो पेशेंस कैसे बढ़ाना है। स्लो म्यूजिक सुनो डेली नाइट पे थोड़ा स्लो म्यूजिक सुनो तो आप खुद को शांत करो और हड़बड़ाए ना होके धीरे से शांत से कैसे हम काम करेंगे यहाँ पर ध्यान दो। तो आज का टॉपिक था हमारा पेशेंस। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छे लगे होंगे। मीट होते हैं कुछ न्यू टॉपिक के ऊपर हम बातें करेंगे। देन मिलते हैं। थैंक यू। जय जगन्नाथ।